5 सेकेंड्स। भारत की जल चुनौतियों ने लंबे समय से संरचनात्मक और भागीदारीपूर्ण हस्तक्षेप की मांग की है। इस पृष्ठभूमि में सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक प्रमुख पहल के रूप में 2022 में मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत की। इस मिशन का उद्देश्य देश भर के प्रत्येक जिले में 75 जल स्रोतों का निर्माण और पुनरुद्धार करना है, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिले, स्थिरता सुनिश्चित हो और जन भागीदारी के माध्यम से पारंपरिक सामुदायिक जल निकायों को पुनर्जीवित किया जा सके। 15 अगस्त 2023 तक 50,000 अमृत सरोवर बनाने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई इस पहल को अब आगे बढ़ाया गया है और यह ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सशक्तिकरण को एक साथ लाने वाला एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया है। यह केवल जलाशय निर्माण की पहल नहीं है, यह राष्ट्रीय गौरव, पर्यावरण की बहाली और जमीनी स्तर पर शासन के संयोजन का प्रतिनिधित्व करता है। भूजल की कमी और ग्रामीण जल की कमी के बारे में बढ़ती चिंताओं की पृष्ठभूमि में मिशन अमृत सरोवर परंपरा को आधुनिकता और संस्थागत गठबंधन को सार्वजनिक लामबंदी के साथ मिलाते हुए एक रणनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में उभरा है। मार्च 2025 तक 68,000 से ज्यादा सरोवर बनकर तैयार हो चुके हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में सतही और भूजल उपलब्धता में वृद्धि हुई है। महात्मा गांधी नरेगा के तहत 46,000 से ज्यादा सरोवरों का निर्माण, पुनरुद्धार किया गया। इन सरोवरों ने न सिर्फ पानी की तात्कालिक जरूरतों को पूरा किया है, बल्कि टिकाऊ जल स्रोत भी स्थापित किए हैं, जो दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता और सामुदायिक कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अमृत सरोवर सतही और भूमिगत जल की उपलब्धता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अमृत सरोवरों का विकास रचनात्मक कार्यों का एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी है, जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश को समर्पित है, जो जीवों और पर्यावरण दोनों के लिए लाभकारी, टिकाऊ और दीर्घकालिक उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण करता है। मिशन अमृत सरोवर की घोषणा
24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू के सांबा जिले के पल्ली ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर की गई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित इस पहल में 7 मंत्रालय शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। इस मिशन को भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक का भी समर्थन प्राप्त है। इस बहुहितधारक दृष्टिकोण का उद्देश्य पहल के अभिसरण, दक्षता और भागीदारी स्वामित्व को सुनिश्चित करना था। इस पैसेज का टेक्स्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा।